ऐसे युवा मौजूद है जो एवरेस्ट की चोटी पर जाकर नमन कर कर वापस लौटे हैं, और जिस तरह से आज हमारे साथ मौजूद है पाखिल छेड़ा जी। तो पाखिल जी, सबसे पहले तो ये आपका जो सफर रहा एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का, कितना दिन का सफर रहा और कैसा रहा? किसे आप अगर एक शब्दों टू लाइंस में अगर आप बोलना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? 45 डेज मुझे लगे। मैंने बॉम्बे 2 अप्रैल को मैं निकला था और मैं 17 मई को पहुंचा टॉप पे। और टोटल ड्यूरेशन एक्सपीडिशन का जो प्लान था वो लगभग 2 महीने का था। और हमने थोड़ा सा जल्दी सबमिट कर लिया तो 52 डेज में हम रिटर्न आए। तो लगभग एवरेस्ट एक्सपीडिशन यूजुअली 45 डेज से लेके 2 महीने का पीरियड होता है। और अनुभव का मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का है पूरा, तो आपको हर तरह से ये माउंटेन टेस्ट करता है। जैसे एक स्ट्रिक्ट मदर होती है, वो अपने बच्चों को कैसे हर एक चीज़ के लिए टेस्ट करती है। और जिसको बोलते हैं ना, हर छोटी गलती के लिए भी, मतलब वहाँ पे डेंजर इतना ज़्यादा है कि छोटी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है, आपको डेथ हो सकती है तुरंत। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अपने सेहत का ख्याल रखना, खाना पीना। और क्योंकि आप इतने लो एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड में लो ऑक्सीजन लेवल्स पे हो, तो हर एक पैरामीटर्स आपके बॉडी के चेंज हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। सो वो कम ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में आपको कैसे अडेप्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इस 45 डेज में क्या कुछ फेस किया, क्या कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? काफी सो चेंजिंग टेरेन, चेंजिंग वेदर। और जिसको बोलते हैं कि जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल है उसके साथ एक अच्छा कमरेडरी बना के और सही आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ में रहना, ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा। क्योंकि वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि आज आप एक दिन सही हो और सडनली शाम को कुछ वेदर चेंज हो गया, आप क्लाइंब कर रहे हो, सडनली वाइट आउट हो गया, सडनली स्नो स्टॉर्म्स आ गए। तो यू हैव टू कीप अडेप्टिंग, यू हैव टू कीप बीइंग मेंटली रेडी, यू हैव टू बी इन द मोमेंट कि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ एवेलॉन्च आ सकता है। रात को जब आप सो रहे हो कोई हायर कैंप्स पे, तो ऊपर से अगर समझो बर्फ धंसते हुए एवेलॉन्च आ गया, तो आपको अपने आप को रेस्क्यू कैसे करना है। वो इमरजेंसी सिचुएशन में समझो आप क्रेवास के अंदर गिर गए तो उसमें से बाहर कैसे आना है। तो हर तरह से आपको बहुत रेडी रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। और ये एवरेस्ट का जो गेम है, खास करके लास्ट का जब हम समिट पुश करते हैं, 7 दिन का गेम बहुत फास्ट होता है। तो उसमें आपको हर मोमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे इतना मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं एवरेस्ट पे, तो समझो आप थोड़ा भी लेट निकले तो आप वो ट्रैफिक जाम में बहुत पीछे फंस जाओगे। तो वो टाइम भी मैटर करता है, वो 5 मिनट भी अगर आप जल्दी निकले तो वो भी आपको सबमिट होना नहीं होना, सक्सेस और फेलियर का ये डिफरेंस आपके लिए हो सकता है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल ये है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ भी माउंटेन में आपको सक्सेस और फेलियर उसमें आपको ये कर सकती है। तो जब आपने एवरेस्ट की चढ़ाई की शुरुआत की, कितने लोग की ग्रुप थी जो चढ़ना स्टार्ट किया और लास्ट तक कितने लोग पहुंचे? सो मैं 17 मई को, मैं ये पर्टिकुलरली समिट नाइट की बात कर रहा हूँ। जी। एक्चुअली ओवरऑल टोटल जो हमारा एक्सपीडिशन ग्रुप था जिसपे मैं था, हम लोग टोटल 12 क्लाइंबर्स थे, जिसमें 4 पोलैंड के थे और 8 इंडियन क्लाइंबर्स थे। हम उसमें से टोटल 5 जन ऊपर तक पहुँचे, समिट तक। जो कैंप 4 से जो समिट पुश था उसमें 16 मई को जो क्लाइंबर्स जाने वाले थे वो खराब कंडीशंस की वजह से नहीं जा पाए। तो वो सारा जो लॉट था 100 सवा 100 क्लाइंबर्स का, वो सारे 17 को आए। तो 17 को 250 क्लाइंबर्स थे माउंटेन पे। और लगभग ये मान के चलिए आप कि 10 से 12 घंटे का जो रूट है उसमें टोटल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था जब पूरा रास्ता में जो गया, जैसे हम यहाँ पे मुंबई में जाते हैं वैसे। और नंबर ऑफ क्लाइंबर्स की जब बात करेंगे तो टोटल 478 परमिट्स हुए इशू इस साल। टोटल 1200 क्लाइंबर्स अटेम्प्टेड ऑन द माउंटेन, जिसमें से टोटल समिट्स रफली अराउंड 500 टू 550 समिट्स हुए, जिसमें से क्लाइंबर्स जो थे हमारे जैसे लगभग 478 में से 250 लोगों ने ऊपर समिट किया। सो इस तरह से ये पूरा सीजन रहा। तो पंकज जी, आपके मन में क्या, कौन सा मोमेंट था जब आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि आपको माउंटेन की चोटी तक जाना है? नहीं, चोटी तक जाना है ये तो पहले से ही एम था। ये एम लेके ही हम हमेशा जाते हैं, जब भी माउंटेन जाते हैं तो हम हमेशा उम्मीद सक्सेस की करते हैं। पर कैसा होता है कि आप वहाँ पे 45th या 50th डे का डे वन से प्लान नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा जब भी क्लाइंब करता हूँ तो मेरा हमेशा एक गोल होता है कि मैं जिस दिन में हूँ, समझो मैंने 3000 मीटर से 3500 या नहीं, फर्स्ट 4000। डे जब आपने फर्स्ट डे शुरू किया होगा, जब आपने सोचा होगा मुझे जाना है, तब क्या मन में ख्याल था? मन क्या में यही विचार था था? कि एक तो सेफ्टी मेरे लिए पैरामाउंट है, तो मैं यही लेके चल रहा था कि मेरी जितनी काबिलियत है उसमें मैं जितना पहुंच पाऊंगा उतना पहुंचूंगा, पर मुझे सेफली नीचे आना है, ये मेरा पैरामाउंट सबसे पहला गोल था।
और इसके साथ साथ ये भी था कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे गिव अप करूँगा। मैं जितना हो सकता है मेरे माइंड और बॉडी को टू द लिमिट पुश करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कंडीशंस ऐसे होने वाले। इट विल नॉट बी एन ईज़ी क्लाइंब, क्योंकि अनुभव लोगों के जो सुने हैं प्लस जो माउंटेन के डेंजर्स है वो सब असेस किए हुए थे। और मैं प्रिपेयर्ड था मेंटली और फिजिकली कि जो भी हुआ उसको फेस करना है, और जितना भी मिला उसको मैं अपना सक्सेस ही मानूंगा, भले मैं अगर समिट पहुंचा या नहीं पहुंचा। समिट विल ऑलवेज बी अ बोनस। तो मेरा एक हमेशा मैं टैगलाइन हमेशा बोलता हूँ कि समिट इज़ फॉर द ईगो, द क्लाइंब इज़ फॉर द सोल। मतलब मैं बोलता हूँ कि आप क्लाइंब अगर एंजॉय करोगे ना, तो आपको हमेशा बार बार माउंटेन्स में जाना अच्छा लगेगा, आप हमेशा चढ़ते रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे माउंटेन्स में। आप अगर हमेशा खाली गोल की तरफ सोचोगे कि बस मुझे समिट जाना है समिट जाना है, तो आप जो प्रोसेस है वो एंजॉय नहीं करोगे। आज मैं जो समिट की तरफ जो चल रहा था, तो मैंने वो जो सनराइज देखा, जब मैं क्लाउड्स के ऊपर हूँ और बिजली मेरे नीचे कड़क रही है, तो ये अनुभव मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों को होता है। बहुत तो लोग मतलब ऐसी आपने एंजॉय भी किया है। मैंने एंजॉय किया पूरा क्लाइंब, और मैं समिट पे भी था, तो मैं लगभग 40 से 45 मिनट समिट पे था, और मैं सारी पीक्स देख रहा था जितनी आजू बाजू की। कंचनजंगा है, मकालू है, चोयू है, लोत्से है, जो फोर्थ फिफ्थ और बड़ी बड़ी जो पीक्स है माउंटेन्स की, जो उतनी हाइट से दिखती है, वो कैसी दिखती है, कैसा है, वो सब मैंने पूरा एंजॉय किया। टिबेटन साइड जो है, चाइना चाइना की साइड से जो क्लाइंब होता है, उसका पूरा जो स्लोप्स और रीजन कैसा है, वो सब मुझे अच्छा व्यूज और अच्छा अनुभव हुआ। तो आपके हैंड में जो मैं देख पा रही हूँ पट्टी, ये क्या वजह है कि जिस तरह से आपके हाथ में ये पट्टी देख पा रही हूँ, क्योंकि वीडियोस में भी देखा। यस, सो मुझे एक्चुअली ग्रेड 3 का फ्रॉस्ट बाइट हुआ है 2 फिंगर्स में। तो इसमें कैसा होता है कि वो ठंड और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है उतने रीजन में। तो एक फ्रॉस्ट बाइट से वो कन्वर्ट हो जाता है ड्राई गैंग्रीन में। तो क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं, मतलब डर्मिस, एपिडर्मिस और उसके नीचे का जो लेयर है, उसमें पूरा वो काला पड़ जाता है। तो अभी मैं उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और मैं मेरी उम्मीद है कि जितना मैक्सिमम टिश्यूज रिकवर हो सके उतना रिकवर हो जाए, ताकि जो डेड टिश्यूज है उसका जो लॉस है वो कम से कम हो। तो एम्पुटेशन का कम हो, तो एटलीस्ट फ्यूचर में मेरी जो ग्रिपिंग एबिलिटी है और जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो सब इंटैक्ट रहे, वो मेरा अभी एम है। तो जिस तरह से आपने देखा कि पाटिल छेड़ा जी जिस तरह से एवरेस्ट की चोटी से आए और उन्होंने अपने इस पूरे अनुभव को शेयर किया, बस आप हमारे साथ बनी रहिए, आगे और भी